नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसी चल रही है जिंदगी? चलिए, तो आज एक मूवी के विषय में बात करते हैं। मैं साउथ इंडिया की मूवी ज़्यादा देखता नहीं हूँ। तमिल हो गए और कितने भाषा, बहुत सारे भाषा है ना भारत में। 1400 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। तो पहले मैं हिंदी मूवीज देखता था, फिर इंग्लिश देखता था, फिर भोजपुरी देखने लगा, और आजकल जो है धीरे धीरे मैं तमिल और जो उस तरह की मूवीज हैं, मलयालम, तमिल, ओडिसी और बंगाली, असमीज, इस तरह की मूवीज जो है वो देखना शुरू कर दिया हूँ। क्योंकि जैसे आज मैंने देखा, तमिल मूवी देखी, लैंग्वेज जो हिंदी में डब्ड किया हुआ था। आप यूट्यूब पे बहुत सारे पा जाएंगे। तो जब भी आप कोई मूवी लिखेंगे ना, हिंदी मूवीज, तो पहला जो आता है वो हमेशा डब्ड मूवी का ही आता है, कि जो डब किया गया है वो उसी मूवी का आता है। और उसके बाद आप फिर आपको हिंदी मूवी ढूंढना पड़ता है कि कौन सा हिंदी, मतलब रियल जो बॉलीवुड की बोलनी है। नहीं तो बस वही सब तमिलनाडु और उड़ीसा और ये सब के जो है, तमिलनाडु एक खास तौर से होते हैं। हाँ। तो जो मूवी थी, नाम था राउडी हीरो, और एक्टर धनुष और एक्ट्रेस थी काजल अग्रवाल। ये जो याद है मुझे। तो कल मैंने कुछ क्लिप्स देखे, मतलब यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर रहा था, कुछ क्लिप्स देखे मैंने। फिर आज भी कुछ क्लिप्स मेरे सामने आ गए, तो मैंने कहा चलो अच्छा, मूवी को फुल देख ही लेते हैं, शुरू से लेके अंत तक देखते हैं क्या है मूवी में। क्योंकि अच्छा, मतलब क्लिप्स मैंने इसीलिए देखा क्योंकि वो क्लिप्स में अच्छा लग रहा था मूवी, इसलिए जो है मैंने पूरी मूवी देखी। नहीं तो मैं नहीं देखता। मूवी वही है, रॉडी हीरो, मतलब ऐसा बॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी है ना, बॉलीवुड में भी ऐसे कोई राउडी या करके है कोई। चलिए, अब तमिलनाडु का जो है, तमिल वालों का, धनुष शायद तमिलनाडु के एक्टर है ना। भाई हिंदी में मैंने देखा मूवी, तो इसलिए वो तमिल में था कि मलयालम में था, मुझे मेरे ख्याल से तमिल में ही था वो, और हिंदी में डब किया हुआ था। धनुष का नाम तो बहुत सुना हुआ है, काजल अग्रवाल का मैंने कभी आज तक नाम नहीं सुना था, पहली बार मूवी में देखा मैंने। कहानी एक बंदे का था, एक गुंडा आदमी था जो कि एक पूरे एरिया को कवर करता था। तो फिर कबूतरों का जो है, मतलब एक तो गुंडागर्दी करता ही था, और उसके साथ साथ जो है उसको फैन था वो कबूतरों का गेम जो होता है। ये भी मुझे नहीं पता था कि ये भी होता है कि कबूतर जो है उसको सिखाया जाता है कि वो कहीं भी रहें पर वापस जो है अपने घर, अपने मालिक के पास ही वापस आए। तो गेम में यही था कि कबूतर को ले जाके जो है पूरे साल भर ट्रेनिंग देते थे। जब कोई टूर्नामेंट आता था तो उसमें जो है कबूतर पे मार्क लगा दिया जाता है कि ये इनका कबूतर, ये उनका कबूतर है। फिर उसको ले जाके दूसरे शहर में कहीं इधर उधर छोड़ दिया जाता था, बहुत दूर। और वो कबूतर जो है फिर उड़ते उड़ते अपने मालिक तक वापस आते थे, जहाँ रहते थे, जो उनका घर था वहाँ तक वापस आते थे। तो जो पहले आ जाता था, जिसके जो कबूतर पहले जिसके घर आ जाता था वो जीत जाता था। तो ये गुंडा आदमी था, पर उसने जो है इस तरह के टूर्नामेंट भी मैनेज करता था वो पूरा।
और पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा था। फिर उसके बाद जो है वो एक्ट्रेस लड़की जो है वो इंटर की, उसने वहाँ पे एक मकान लिया और अपना खोल लिया जो है बुटीक कहते हैं ना इसको, खोल लिया। तो मतलब वही आप बहुत सारी मूवी में देखे होंगे ऐसे। जो इम्पोर्टेंट थिंग था वो सिनेमेटोग्राफी जो किया गया था, इस मूवी को जिस तरह से रिकॉर्ड किया गया था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। सिनेमेटोग्राफी कभी कभी होती है कि मूवी की स्टोरी अच्छी होती है, एक्टिंग अच्छी होती है, पर अगर सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं होती है तो मूवी जो है बोरिंग लगती है। पर इस मूवी में जो स्टोरी थी वही था, गुंडा आदमी, हीरोइन जो है उसके लाइफ में आएगी, फिर रोमांस हो जाएगा, फिर जो है बदमाश जो अपोजिशन वाले होंगे वो जो है उनसे लड़ाई होगी, फिर पुलिस वाला जो है अपोजिशन से मिलके जो हीरो गुंडा है उस पर अटैक करेगा। वही स्टोरी जो होता है। पर कुछ भी हो, एक्टिंग बहुत अच्छी है, धनुष की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। और मैं सिनेमेटोग्राफी में अगर मुझे कहा जाए कि कितना मार्क्स देंगे तो मैं 5 में 5 दे दूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से जो है जो शूटिंग फिल्मिंग की गई है वो बहुत अच्छे ढंग से की गई है। ये बहुत मतलब जो सीन्स लिए गए हैं, बैकग्राउंड जो है, और एक्टिंग में कैसे कर रहा था, उसको किस एंगल से रिकॉर्ड करें, ये सब जो है बड़ा सोच समझ के किया गया है। तो अगर अगर सिनेमेटोग्राफी का एक वो देखना चाहते हैं नमूना, तो इस मूवी को आप जरूर देखिए। कॉमेडी, इतना ज़्यादा कॉमेडी तो मुझे तो कभी मतलब हंसा नहीं, मैं हंसा नहीं एक बार भी, मेरे हार्ट को टच भी नहीं किया इसने मूवी। सेंटिमेंटल जो होता है इमोशन वो भी नहीं आया। तो उस मामले में मतलब एक कमर्शियल चलता फिरता मूवी है, बस ये मानिए। और आप अगर सिनेमेटोग्राफी अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो कि जो शूट किया गया मूवी, तो अगर अच्छा देखना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है, एक्टिंग को कैसे, ये सब देखना चाहते हैं उसको देखिए मूवी को। अब कितना हम, अगर मुझे कहा जाए कि दोबारा इस मूवी को देखने के लिए अगर कोई रिकमेंड करे तो मूवी में दोबारा देखूंगा ये, क्योंकि कहीं से बोरिंग नहीं लगी मुझे, अच्छी लगी मूवी, बोरिंग नहीं लगी। अब मार्क्स अगर हमको देने की कहा जाए कि कितने पॉइंट्स मैं दे सकता हूँ, तो रेटिंग में मैं इनको जो है 3 से 4 के बीच में दूंगा। तो चलिए मैक्सिमम 4 दे देता हूँ। 5 में 4 पॉइंट्स मैं इनको दे देता हूँ, तो रेटिंग 4 की रहेगी इनकी। और रिकमेंडेबल है कि नहीं, मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई, मूवी अच्छी थी। और वैसे भी यूट्यूब पे आप ढूंढिए उसको मिल जाएगी, और उस पर लिखा भी था ब्लॉकबस्टर, और वो तो सभी मूवी में लिख डालते हैं, मतलब टाइटल जो होता है ना उसमें सभी में लिख डालते हैं। तो ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहिए, जाना ये चाहिए कि मूवी में क्या ठीक ठाक है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर आप स्टोरी पे मत जाइएगा, क्योंकि स्टोरी वही है जो देखते हैं, और गुंडा और बदमाश यही सब। हाँ, आप अपना, अगर आप सिनेमेटोग्राफी मतलब कैमरे को किस एंगल से रिकॉर्ड करें, क्या करें, इस तरह की चीज़ें, बैकग्राउंड सीन, ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं ना, और तो इसके लिए मूवी ठीक है। क्योंकि बॉलीवुड की भी मूवी में बहुत कम ऐसे मूवीज दिखते हैं जिसमें लगता है, जैसे गजनी में मैंने देखा था मूवी जो थी आमिर खान की,
उसमें देखेंगे ना तो कैसे कैसे किस एंगल से लिया गया है। इसी तरह अजय देवगन की एक मूवी थी, उसमें भी राजस्थान में कुछ है, वो भी रावड़ी ऐसे ही कुछ करके था क्या, याद नहीं आ रहा। तो उसमें भी ऐसे ही था, मतलब कैमरे का एंगल डिफरेंट एंगल से लेके किया गया था, बड़ा अच्छा दिख रहा था। कहानी भले अच्छी नहीं है पर इम्प्रेसिव था। तो इसमें भी ठीक है। चलिए, तो मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार।